Good morning, students. Once again, we are going to start chapter 9, ledger. Ledger start करने से पहले आपको याद होगा एक स्टोरी बताई थी मैंने अकाउंटिंग प्रोसेस की। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या था, जिसमें कुछ सीक्वेंस ऑफ एक्शन थे। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करके क्लासिफाई करते हैं, देन उसकी समरी बनाते हैं, दैट इज समराइजिंग कह सकते हो आप समरी बनाने को। और उसके बाद उसको एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, देन उसके बाद आपका कम्युनिकेशन। तो रिकॉर्ड क्या था, ट्रांजैक्शन को वन टाइम किसी भी आप कह सकते हो कि नॉर्मल एंट्री पास करना, दैट मीन्स जर्नल बनाना, जो हमने पढ़ लिया। क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन का मीनिंग है कि हर एक ट्रांजैक्शन के जो एस्पेक्ट है, मतलब जो उसमें अकाउंट इन्वॉल्व है, उसके आप अलग अलग हेड बना के अकाउंट्स बनाओ। तो क्लासिफिकेशन ही क्या है, लेजर्स बनाना है। तो हम ये सेकंड स्टेप है अकाउंटिंग प्रोसेस का, उसको आज पढ़ने वाले हैं। लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ फाइनल एंट्री एंड प्रिंसिपल बुक। ये 1 मार्कर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि विच बुक इज नोन एज बुक ऑफ फाइनल एंट्री और प्रिंसिपल बुक। सो लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड बुक ऑफ फाइनल एंट्री एंड प्रिंसिपल बुक। व्हाट डज इट मीनिंग, लेजर का मीनिंग क्या है? इट इज अ बुक विच कंटेन्स in a summarized and classified form a permanent record of all transaction। एक ऐसी बुक जिसमें हर ट्रांजेक्शन के अपने रिकॉर्ड परमानेंटली समरी वे में है, इंक्लूड है। उस बुक को आप क्या कहते हो, लेजर्स कहते हो। देखो वैसे मैं आपको टी शेप अकाउंट, बेटा याद होगा टी शेप अकाउंट आपको पढ़ाया था मैंने। तो उस टी शेप अकाउंट में हमने क्या किया था, टी शेप अकाउंट में हमने हर ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट थे, उसके अकॉर्डिंग उसको रिकॉर्ड किया था। तो अगर मैं टी शेप का एक्सटेंशन कर दूं तो वो यही है लेजर, और कुछ नहीं है। टी शेप में भी हमने लेजर्स ही बनाए थे, बट वो पूरी तरीके से उसका फॉर्मेट नहीं था। रूल सारे इसमें भी वही है। हर ट्रांजेक्शन, हर एक अकाउंट को आपको उसी रूल से सॉल्व करना है, उस क्वेश्चन को उसी रूल से सॉल्व करना है जो हमने टी शेप में किया था। एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट एंड एक्सपेंस अकाउंट। तो आप कह सकते हो ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल एंड देयर आफ्टर दे आर पोस्टेड टू द रेलिवेंट अकाउंट इन द लेजर। दे आर पोस्टिंग। जब आप लेजर में एंट्री पुट करते हो तो उसमें एक स्पेसिफिकली वर्ड आता है पोस्टिंग। जब आप जर्नल बनाते हो तो उसे क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग। और जब आप लेजर्स बना रहे हो मतलब उस जर्नल से उठा के उनके अपने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं पोस्टिंग। ऑल द अकाउंट पुट टुगेदर मेक अ लेजर। जो हमने एक एक अपने अपने अकाउंट्स बनाए, सबके सारे अकाउंट्स को अगर मैं कलेक्टिवली बोल दूं तो इट विल बी नोन एज लेजर। अब लेजर कैसे से सकते हैं, लेजर बुक में डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट हो सकते हैं बेटा। डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट कौन से हो सकते हैं, एसेट का अकाउंट, लायबिलिटी का, कैपिटल का, इनकम का, एक्सपेंडिचर। तो कोई भी अकाउंट इसमें हो सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यही अकाउंट बनाओगे या ये नहीं बनाओगे। तो उस चीज का ध्यान में रखते हुए देखते हैं। अब कुछ फीचर्स हैं इसके। लेजर इज द मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल अकाउंट्स ऑफ बिजनेस। मास्टर मतलब जिसमें सारे अकाउंट्स इंक्लूड होते हैं। जैसे आपके स्कूल में एक मास्टर रजिस्टर होता है जिसमें एक स्टूडेंट की फीस की, उसकी अटेंडेंस की, उसकी हर चीज की, पूरे ईयर की सारी इंफॉर्मेशन पुट होती है। इसी तरीके से मास्टर रिकॉर्ड मींस इट रिकॉर्ड ऑल द accounts at a one place, that is as all the accounts here means asset account, liabilities account, capital account, revenue and expenditure account. Second, it is prepared from the journal। जो आप जर्नल बनाते हो बेटा, जर्नल एंट्रीज की थी आपने, कैश डेबिट टू राम, कैश डेबिट टू कैपिटल, उसी जर्नल एंट्री को जब आप उनके अपने अपने अकाउंट में शिफ्ट करते हो उसे हम बोलते हैं पोस्टिंग इनटू द लेजर्स। सो लेजर्स आर प्रिपेयर्ड थ्रू द जर्नल। थर्ड, इट शोज अ करंट बैलेंस। इस समय का क्या बैलेंस है किसी अकाउंट का, ये लेजर्स आपको बता सकता है। ईयर एंड पे नहीं, इस समय क्या बैलेंस है, हर महीने में, हर क्वार्टर में, इन बिटवीन, कभी भी आपको जो बैलेंस जानना है तो आप लेजर के थ्रू जान सकते हो। नेक्स्ट, थर्ड स्टेप,
लेजर के बाद क्या करते हैं बेटा, हम समराइजिंग करते हैं, दैट मीन्स हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद हम एनालिसिस करने के लिए फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो वी कैन से ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लेजर्स। लेजर बन जाएंगे, उसी का बैलेंस किस पर ट्रांसफर होता है, ट्रायल बैलेंस में होता है। तो सिंपली वी कैन से ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लेजर्स अकाउंट। जितने भी ट्रायल बैलेंस है या फाइनल अकाउंट्स है, फाइनल अकाउंट क्या होते हैं बेटा, अभी आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है, वो सब ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बन सकती है। लेकिन ट्रायल बैलेंस इसकी हेल्प से बनते हैं, लेजर्स की हेल्प से बनते हैं। सो नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जो जितना भी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट किस पे है, एसेट पर है, लायबिलिटीज पर है, इनकम पे, एक्सपेंडिचर पे है, वो सब एक लेजर में पोस्ट होता है। तो अभी मैंने आपको बताया, मैं रिपीट कर देती हूँ कि लेजर्स एक समरी है बेटा, सॉरी, ट्रायल बैलेंस एक समरी है जिसे बनाने के लिए हमें लेजर्स बनाने होते हैं। और लेजर्स किसकी हेल्प से बनते हैं, जर्नल की हेल्प से। क्योंकि आप जो अपनी जर्नल की एंट्री है उसको अकाउंट में फर्स्ट टाइम जिसमें भी पुट कर रहे हो उसको हमने बोला है लेजर। तो हम कह सकते हैं इट इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री, जहां से ट्रांसफर होगा ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस से आपके फाइनल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब बनेंगे। तो आप इसको क्या कह सकते हो, लेजर इज अ फाइनल बुक ऑफ फाइनल एंट्री, जहां पर आपकी फाइनल एंट्री को आप पोस्ट करते हो। सेकेंड, इट क्योंकि इसमें सबकी समरी होती है। ट्रायल बैलेंस क्योंकि इसी की हेल्प से बनता है, ट्रायल बैलेंस किसकी हेल्प से बनता है, लेजर्स की हेल्प से बनता है। और बाकी फाइनल अकाउंट्स भी सारे ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बनते हैं। तो सिंपली जो मेन फर्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट, सो आई एम मूविंग टूवर्ड्स। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या होगा आप बताओ। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, इफ यू हैव अ बुटीक एंड यू हैव रिकॉर्डेड द ऑल ट्रांजैक्शन इन पेपर्स लाइक दिस, ये जर्नल बना दिए, खाली जर्नल बनाने से थोड़ी ना कुछ होगा बेटा। अगर एक पर्सन ने आपसे पूछा कि मेरा बैलेंस कितना है, तो यू विल नॉट एबल टू टेल हिज बैलेंस। फॉर कन्वीनियंस वी हैव टू मेक अकाउंट ऑफ एवरी पर्सन एंड एवरी एस्पेक्ट। तो बेटा यानी कि एसेट के अकाउंट अलग बनेंगे, राम का अलग, श्याम का अलग, लायबिलिटी का अलग, इसका अलग। तो लेजर में स्पेसिफिकली आप कह सकते हो रिलेटेड होते हैं पर्टिकुलर थिंग्स, एक पर्टिकुलर पर्सन। राम के अकाउंट में राम की ही रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन जाएंगी और किसी के नहीं जाएंगी। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन जाएंगी, परचेज अकाउंट में परचेज से रिलेटेड जाएंगी। तो सिंपली हम इसको बोल सकते हैं कि इसमें जो एंट्रीज जाती हैं वो पर्टिकुलर एक सिंगल पर्सन से रिलेटेड जाती है, सारी एंट्रीज या सिंगल अकाउंट से रिलेटेड जाती है। तो नेक्स्ट करते हैं फॉर्मेट ऑफ लेजर्स। देखो फॉर्मेट के लिए किसी भी अकाउंट का जो फॉर्मेट होगा, टी शेप को अगर मैं बात करूं जो आपने पढ़ा था, उसी फॉर्मेट को आगे एक्सटेंड कर दूं। आगे एक्सटेंड करने का मतलब ये नहीं कि आगे कॉलम और बढ़ाना है, मतलब अगर मैं उसका कॉम्प्रिहेंसिव दूं तो वो आपका लेजर का फॉर्मेट है। तो लेजर में सबसे पहला जो कॉलम आता है वो यहाँ पर आता है बेटा डेट का। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है पर्टिकुलर्स, फिर आता है जेएफ। जर्नल में हम जो कॉलम बनाते हैं उसे लिखते हैं एलएफ, लेजर फोलियो, दैट मीन्स कि वो जर्नल एंट्री लेजर में किस पेज पर है। बट यहाँ पर हम लिखते हैं जेएफ, दैट मीन्स जर्नल फोलियो, कि ये सेम एंट्री जर्नल में किस पेज पर है। फिर यहाँ पर आता है अमाउंट इन रुपीज, एक साइड कंप्लीट हो गई टी शेप की। देन अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट इन रुपीज। सिंपली डेबिट एंड क्रेडिट यू नो वेरी वेल। अब सपोज कि अगर मुझे कोई एंट्री नहीं, ये सब फॉर्मेट सबका होगा। टी शेप में क्या था कि अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर हम एसेट, अगर एसेट अकाउंट बनाया तो डेबिट साइड में इंक्रीज होगा तो हम यहाँ पर इंक्रीज लिखते थे, यहाँ डिक्रीज लिखते थे। बट बेटा इसमें ऐसे नहीं लिखना, मैं पर्टिकुलर से लिखना है। सपोज मैं मशीनरी अकाउंट बना रही हूँ और हर ट्रांजेक्शन के टू एस्पेक्ट होंगे, तो टू अकाउंट तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। तो आप दूसरा अकाउंट कैश अकाउंट बना रहे हो, मशीनरी परचेज करिए कैश के लिए,
ये वाला पूरा फॉर्मेट नहीं बनाया मैंने। देखो एंट्री क्या होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इस एंट्री को अगर मुझे लेजर्स में पोस्ट करना है तो हाउ विल आई पोस्ट द लेजर। एंट्री है ये 1 लाख। मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी का अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड ये है बेटा। डेबिट साइड में आपको पुट करना है 1 लाख रुपीज, लेकिन नेम विल बी ऑफ द अदर एस्पेक्ट। यहाँ पर आएगा टू कैश। बेटा खुद ही बताओ, अगर मैं मशीनरी अकाउंट में सिर्फ मशीनरी लिखूंगी तो क्या बेनिफिट, जो अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम नहीं आएगा, वो किस वजह से इंक्रीज डिक्रीज हो रही है उसके दूसरे वाले एस्पेक्ट का नाम आएगा। मशीनरी में किसका नाम आया, कैश का। और जब डेबिट साइड में कोई ट्रांजेक्शन लिखते हैं तो क्रेडिट वाले का नाम लिखते हैं, मतलब कि टू लिखते हैं। और अगर क्रेडिट साइड में लिखोगे तो आप लिखते हो बाय। टू और बाय, इवन ये अब सिलेबस में ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, पर फिर भी अभी आपको लिखना है, पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कैश अकाउंट की, तो कैश अकाउंट हमारा क्या हुआ है, इस ट्रांजेक्शन में क्रेडिट हुआ है, तो आपके क्रेडिट साइड में जाएगा, नाम किसका आएगा, मशीनरी का, बाय मशीनरी 1 लाख। समझ आ रहा है आपको। तो थोड़ी सी और ट्रांजेक्शन लेके देखती हूँ मैं। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आई, मशीनरी परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। तो एंट्री हुई परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, राइट। मशीनरी फिर से डेबिट हो रही है, मशीनरी को मैं डेबिट कर देती हूँ, मशीनरी के डेबिट साइड में लिखूंगी, लेकिन नाम किसका आएगा, राम का, टू राम। सपोज आई हैव टेकन 50,000। फर्स्ट एस्पेक्ट मशीनरी का मैंने रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन राम मैंने रिकॉर्ड नहीं करना। आई हैव टू मेक अनदर अकाउंट फॉर राम, मुझे राम का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो राम का जब मैं अकाउंट बनाऊंगी बेटा, तो राम अकाउंट नहीं लिखूंगी, राम्स अकाउंट लिखूंगी या सिंपल राम लिखूंगी। आई एम राइटिंग राम्स अकाउंट। मैं फॉर्मेट पूरे नहीं बना रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि एक फॉर्मेट आपको पूरा बनाना है, डेट पर्टिकुलर्स सब कुछ आपको रिकॉर्ड करना है। मैंने अभी पूरा नहीं बनाया, आपको सब कुछ बनाना है। या एलएफ नहीं बनाया मैंने। अब यहाँ पर ट्रांजेक्शन में बेटा आया था मशीनरी डेबिट टू राम, यानी कि राम हो रहा था क्रेडिट। अब राम जब क्रेडिट हो रहा था तो इट मींस इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ राम। तो राम की क्रेडिट साइड कौन सी है, ये बाय मशीनरी के नाम से आ जाएगा 50,000। चलो 2-3 ट्रांजेक्शन और ले लेती हूँ मैं। एक और ट्रांजेक्शन थी हमारी, पेड रेंट ₹10,000। रेंट पेड करा है 10,000 का। तो आपकी ट्रांजेक्शन कैसे होगी, एक तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगी ट्रांजेक्शन, 10,000 से, राइट। तो रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, आई हैव मेक अ रेंट अकाउंट अगेन। सबके जो भी अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, अगर वो पहले से एग्जिस्ट है सेम क्वेश्चन में, सेम पर्सन की बुक्स में, तो आप दोबारा, अदरवाइज आपको बनाना पड़ेगा। तो इसमें एक तो रेंट अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, कैश का हो रहा है। रेंट अकाउंट नहीं था, मैंने बना लिया, कैश मेरे पास ऑलरेडी है, मैं उस पर पुट करूंगी। रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। और रेंट अकाउंट आपका क्या डेबिट है, तो हमने कर दिया टू कैश, और कैश क्रेडिट है, यानी कि कैश के क्रेडिट साइड में जाएगा। कैश का क्रेडिट साइड कौन सा है बेटा, ये वाला, नाम क्या जाएगा, बाय रेंट। देखो हर ट्रांजेक्शन एक के डेबिट साइड में जाएगी, एक के क्रेडिट में। बस ध्यान रखना है कि नेम अपोजिट आएंगे, अकाउंट सेम होंगे। लाइक डेबिट हुआ है तो डेबिट ही होगा वो, लेकिन नेम क्रेडिट वाले का आएगा। और जब क्रेडिट किया है तो क्रेडिट ही होगा, नेम डेबिट वाले का है। जब ये सारी एंट्रीज आप कर लोगे तो आपको उसके बाद करनी पड़ती है बैलेंसिंग, जो कि आपने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में भी की थी। सपोज मैं मशीनरी अकाउंट का बैलेंसिंग कर रही हूँ, तो कैसे करोगे बेटा, लास्ट में आप इस तरीके से लाइनिंग कर लोगे, जैसे टोटलिंग की करते हैं, फिर डबल लाइन। ये मैंने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट बताया। मैं अभी इमेजनली कुछ फिगर्स ले रही हूँ सब में,
आप ये वाली मत ले लेना, मैं इमेजनरी सिर्फ ऐसी ले रही हूँ कि यहाँ पर ही है, यहाँ पर ही है, यहाँ पर मैं मान रही हूँ कि 40,000 है सपोज। तो आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, बैलेंसिंग कैसे करनी होती है वो देखो। सबसे पहले आपको जैसे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में किया था सेम, टोटल करना है बोथ साइड का, दोनों साइड का आपको क्या करना है, टोटल करना है। लेकिन टोटल को किसी भी साइड में पुट नहीं करना। अभी यहाँ का आ रहा है 1,00,000 प्लस 50,000, 1,50,000 रफ में लिख रही हूँ, और यहाँ का आ रहा है बेटा 40,000, तो ये भी रफ में। ग्रेटर टोटल विल बी ट्रांसफर टू द टोटल कॉलम, ज्यादा वाला टोटल इन दोनों में से कौन है, 1,50,000, तो बोथ साइड चला जाएगा 1,50,000 और 1,50,000। जिस साइड पर टोटल कम था, दैट मीन्स द साइड वेयर द बैलेंस वाज लेस, वी विल राइट बाय बैलेंस सीडी, मतलब कितना बैलेंस बच गया जो नेक्स्ट ईयर लेकर जाना है, कैरिड फॉरवर्ड करेंगे। सीडी मतलब कैरिड फॉरवर्ड। यहाँ पर इस साइड निकला तो मैंने बाय लिखा है, अगर इस साइड निकलता तो मैं 2 लिखती। जो भी आपकी लेस, जितने अमाउंट से लेस रह रहा है, मतलब कि ज्यादा वाले टोटल में से कम वाला टोटल माइनस कर देंगे और अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे 1,50,000 माइनस 40, 1,10,000, और यहाँ लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, जिससे मुझे याद रहे कि ये टोटल का बैलेंसिंग फिगर करिए तभी आया है। इज इट फाइन? इट मस्ट बी क्लियर टू यू कि हमने कैसे किया है। अगर मैं किसी कैपिटल या किसी और अकाउंट का बैलेंस करूंगी, अच्छा बेटा बैलेंस सीडी हो गया, ये सारा काम आपने कर लिया। अब ये वाला बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड है, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए बच गया है। अब एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको बता रही हूँ, व्हेन theoretical base important है, when debit side is more than the credit side, then balance will be shown in credit side। बैलेंस अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट साइड में शो करेंगे, और क्रेडिट साइड में ज्यादा है तो डेबिट में, क्योंकि हमें टोटल सेम करना है ना। यहाँ 1,50,000 तो यहाँ भी 1,50,000 बनाना है, जिस साइड कम था उस साइड बैलेंस लिख दिया। बट इट इज सेड, इट इज सेड है, या इट विल बी सेड एज डेबिट बैलेंस, बट इसको बोलेंगे हम डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड में क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट ज्यादा है। आप ये मत कहना कि मैम इसका तो क्रेडिट बैलेंस आया मेरा, क्रेडिट साइड में आया बेटा, लेकिन क्रेडिट बैलेंस नहीं है ये बैलेंस कौन सा है, डेबिट है, क्योंकि बैलेंस डेबिट वाली साइड ज्यादा थी। रिपीट कर रही हूँ, 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेबिट बैलेंस का मीनिंग क्या है, डेबिट बैलेंस का मीनिंग है व्हेन द डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड। yes, it will show in the credit side in ledger's account, but it means debit side is more than credit side. If I talk about the credit balance in the same way, then credit balance means when the credit side is more than the debit side, and that will shown on the debit side. अगर मैं इस वाले अकाउंट की बात करूं, राम अकाउंट की, तो बेटा यहाँ राम्स के अकाउंट में 50,000 यहाँ था, यहाँ 0 था, तो टोटल आपका 50,000 ग्रेटर टोटल हो गया, तो दोनों साइड में 50, इधर 50, राइट। इस साइड का बैलेंस, साइड 0 है, तो बैलेंस इस साइड आएगा 2 बैलेंस CD कैरिड फॉरवर्ड 50 माइनस 0 50,000। दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग फिगर। बट बेटा इस बैलेंस को हम बोलेंगे क्या, इस बैलेंस को हम बोलेंगे इट इज क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा थी और डेबिट साइड कम है। तो वर्ड बात करके ये ध्यान रखनी है। दूसरा, जब भी हम लेजर में ट्रांसफर करते हैं बेटा, हम उसको बोलते हैं पोस्टिंग। कौन क्या वर्ड यूज करते हैं हम, पोस्टिंग। तो इस चीजों को बहुत ध्यान से समझना है कि लेजर्स के 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। पूरा किसी भी अकाउंट में ऐसा हो सकता है कि आपको जर्नल दे दी जाए पूरे क्वेश्चन की और बोले सिर्फ ये वाले लेजर्स बनाओ। जर्नल बहुत सारी हैं, पर टीचर के पास ओनली फॉर द 2 लेजर्स की, बस मुझे कैश अकाउंट बना दो और परचेज अकाउंट बना दो, तो सारे लेजर्स ऐसे ही बनेंगे।
अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन, ये तो मैंने ट्रांजेक्शन करी। सपोज एक रनिंग बिजनेस है, रनिंग बिजनेस है आपका, और उसमें ऑलरेडी बैलेंसेस गिवन है, मतलब लेजर्स, जैसे आपने अभी तो मैंने बोला स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, परचेज मशीनरी, ये वो। ऐसा हो सकता है कि रनिंग बिजनेस है और आपको ऐसा देते हैं कि बैलेंसेस ऑफ अकाउंटेड, बैलेंसेस ऑफ अकाउंट, मतलब पिछले साल इसकी काउंटिंग हुई है, इस बार की आपको दे रखा है मशीनरी अकाउंट, 10,000 डेबिट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट 1 लाख क्रेडिट बैलेंस। तो इनको आप कैसे अपने अकाउंट में पोस्ट करोगे? बेटा आप यहाँ पर लिखते हो, ये मशीनरी अकाउंट है, इनको हम बोलते हैं ओपनिंग बैलेंसेस, ब्रॉड डाउन, जो हम प्रीवियस ईयर से लेकर आए हैं। तो मशीनरी अकाउंट का डेबिट, तो डेबिट साइड यहाँ पर है, इसे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, ब्रॉड डाउन, बीडी मतलब ब्रॉड डाउन 10,000, क्योंकि डेबिट बैलेंस बोला था। अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो कैपिटल में बेटा क्रेडिट बैलेंस बोला है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बैलेंस बीडी, यानी कि बाय बैलेंस बीडी 1 लाख। दो एस्पेक्ट नहीं, वन ही एस्पेक्ट होंगे क्योंकि ये बैलेंसेस है। इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल। एक क्वेश्चन आप अपनी बुक का करोगे, उसमें और क्लियर हो जाएगा। देखो फॉर्मेट था, फॉर्मेट में कितने कॉलम थे, 1 मार्क का क्वेश्चन ये भी आ सकता है, 1 2 3 4, 4 डेबिट 4 क्रेडिट, तो a ledger contain 8 columns and they can ask the sequence of any column, की सीक्वेंस क्या होगा, डेबिट बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस क्या है, पोस्टिंग किसे बोलते हैं, इसको प्रिंसिपल बुक क्यों बोलते हैं। तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर इन थ्योरेटिकली आल्सो, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। So it is clear. Thank you very much. Let's clear opening entry. So पहले ओपनिंग एंट्री का एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें आपको कंफ्यूज, जिसमें बैलेंसेस अगर आपको गिवन है, दैट मींस एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज है, तो उसमें क्या करना होता है। तो आप वैसे तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय द ओपनिंग एंट्री। आंसर इज फॉर एन एग्जिस्टिंग एंटिटी द बैलेंस ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी आर शोन बाय द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। कोई एग्जिस्टिंग एंटिटी मतलब जिसके अकाउंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, लास्ट ईयर बनाए थे हमने, एंटिटी कह लीजिए, इंटरप्राइज कह लीजिए, बिजनेस फर्म कह लीजिए, उनके जो बैलेंसेस हैं किस किस के, एसेट के और लायबिलिटीज के, वो बैलेंस शीट में शो हो रहे होंगे बेटा। तो इन से जो एंट्री प्रीवियस ईयर की करंट ईयर में ट्रांसफर होंगी, या प्रीवियस ईयर की नेक्स्ट ईयर में कह सकते हो। जो भी एंट्रीज प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में ट्रांसफर करने की हम पास करेंगे उसको हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। अभी मैं एग्जांपल लूंगी, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कोई एग्जिस्टिंग फर्म है, उसने अपने अकाउंट्स बनाए थे लास्ट टाइम पे, उसका मशीनरी का बैलेंस था, स्टॉक का बैलेंस था, डेटर्स का बैलेंस था, कैपिटल मतलब क्रेडिटर्स का बैलेंस था, सारे बैलेंसेस गिवन थे प्रीवियस ईयर में। और ये बोल रहे हैं कि इस साल की आप जर्नल और लेजर्स बनाइए, बताओ कि जो प्रीवियस ईयर है वो के जो बैलेंस है वो जीरो थोड़ा ना, और क्योंकि वो बैलेंस है तो उसका दूसरा एस्पेक्ट नजर नहीं आ रहा होगा, तो इस टाइप से आपको दिया होगा। देखो कैश इन हैंड 10 लाख, डेटर्स 2 लाख, स्टॉक ऑफ गुड्स 3 लाख, क्रेडिटर 5 लाख एटसेट्रा, कुछ एसेट दी होंगे, कुछ लायबिलिटी। तो इसको अगर मुझे इसकी जर्नल एंट्री बनानी है, मैंने जर्नल के टाइम पर ही बताया था, इसको आप बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। कैसे करते हो, कैश अकाउंट डेबिट, डेटर्स डेबिट, स्टॉक डेबिट टू क्रेडिटर्स, जो लायबिलिटी है जो क्रेडिट है वो क्रेडिट हो जाएगा, 10 लाख, 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख। अब आप कहोगे मैम इधर का टोटल तो 15 आ रहा है,
इधर का टोटल 5 लाख आ रहा है। ये तो डबल एस्पेक्ट जो है वो आपके पूरे डुअल कॉस्ट कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर गलत है। तो बेटा आपको याद होगा कि अकाउंटिंग क्वेश्चन में पढ़ा था हमने, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज ही क्या होता है, कैपिटल होता है। तो यहाँ पर कैपिटल हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पर टू कैपिटल एज अ बैलेंसिंग फिगर। इधर के टोटल में से इधर का माइनस करके ये आ जाएगा 10 लाख। अब ये एक एंट्री की तरह भी आ सकता है, और इसी को आपको अगर लेजर में पोस्ट करना है तो आप कैसे करोगे। अब बेटा कैश अकाउंट डेबिट कर रही हूँ मैं 10 लाख से, वो बात तो ठीक है, पर नाम किसका लिखूं, क्रेडिटर का या कैपिटल का। क्योंकि हम इसमें किसी का भी नहीं लिखेंगे, ये ओपनिंग बैलेंस है, तो हम इसको शो करेंगे बैलेंस बीडी का, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो मैं सारे अकाउंट बनाऊंगी 1 बाय 1। मैंने कैश अकाउंट बनाया, फिर मैंने बनाया डेट, फिर मैं बनाऊंगी स्टॉक अकाउंट, then I will prepare creditors account and then capital account. So I am telling you how opening entry is posted into the ledgers. How it will be posted. Cash account is debited by 10 lakh rupees here. So cash account के debit side में this is debit and this is credit. नेम किसका आएगा, हम नेम लिखेंगे ओपनिंग एंट्री में टू बैलेंस बीडी, दैट मींस बैलेंस ब्रोट डाउन, प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस हम लेकर आए 10 लाख। देन डेटर्स हमारे थे 2 लाख के, इधर देखिए डेटर्स हमारे 2 लाख के थे, तो डेटर्स में भी क्या आएगा टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग एंट्री में बेटा दूसरा एस्पेक्ट कुछ नहीं है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर बैलेंसेस है, तो वी बाय द नेम बैलेंस। स्टॉक में भी टू बैलेंस बीडी 3 लाख, एंड क्रेडिटर्स में बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि क्रेडिटर का बैलेंस क्या होता है बेटा, लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इट विल बी ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड एंड इट विल बी 5 लाख। और कैपिटल में बाय बैलेंस बीडी। It must be clear. The account which has a debit balance, that means assets account, it will be transferred debit side by the name balance BD. BD here means brought down. That means we have brought down the previous year balance into this account. ये अकाउंट के सारे बैलेंस ट्रांसफर करने के बाद जो इस ईयर की ट्रांजेक्शन होगी वो करेंगे। ऐसा थोड़ा ना बेटा कि एक साल के बैलेंस बनाए, एक साल की काउंटिंग कर ली सारी, और नेक्स्ट ईयर में हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट ईयर में एटलीस्ट एसेट लायबिलिटी तो पुरानी वाली होंगी, बिल्डिंग आपकी वही होगी, फर्नीचर वही होगा, जो कुछ लायबिलिटी लोन वगैरह वो भी वही होगा, बेसिकली तो वही होगा, कैपिटल भी वही होगी। बस बाकी की ट्रांजेक्शन जो नया आएगा जाएगा वो इसमें आगे डुअल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग फिर चलता रहेगा। दिस इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री मतलब जो ईयर के स्टार्टिंग में की जाती है, और कौन सी फर्म करती है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, यानी कि जिसके प्रीवियस ईयर के अकाउंट बन गए थे, प्रीवियस ईयर अकाउंट बन गए थे, उन्होंने बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर कर दी थी। अब वो एसेट लायबिलिटी जो प्रीवियस ईयर की बेटा बची हुई है, तो इस साल में से वापस लेकर आओगे ना, बताओगे ना इस साल का मेरा इतना कैश बच गया था, इतना डेटर्स थे, इतने स्टॉक थे। ऐसा थोड़ा ना है कि 31 मार्च को सब खत्म हो जाएगा और दोबारा से एसेट लायबिलिटीज खरीदोगे, एसेट खरीदोगे लायबिलिटी। तो प्रीवियस ईयर के जो बैलेंसेस है पहले वो ट्रांसफर करते हैं, वो पोस्ट करते हैं, वो ओपनिंग एंट्री पोस्टिंग। ये ओपनिंग एंट्री करके दिखाई मैंने आपको, और ये मैंने आपको इसको पोस्ट करके दिखाया, ये लास्ट वाला कैपिटल क्रेडिटर स्टॉक। जो एसेट्स थी वो उसके डेबिट में लिखे बैलेंसेस, और जो लायबिलिटी थी उसके क्रेडिट में लिखे। फाइन। तो ये अभी थोड़ा सा रह गया तो मुझे लगा चलो इसको भी पहले क्लियर कर देते हैं। उसके बाद 1 मार्कर के क्वेश्चन में आता है अकाउंट्स कैटेगरी दैट इज नॉट बैलेंस। वो अकाउंट की कैटेगरी जो बैलेंस नहीं होते। बैलेंस नहीं होते मतलब जिसके अकाउंट के जब हम टोटलिंग करते हैं तो जिसमें हम बैलेंस नहीं लिखते, वो कौन कौन से होते हैं, एक्सपेंसेस के अकाउंट और रेवेन्यूज के। बेटा ये जो एक्सपेंस और रेवेन्यू है ना, ये सीधा ट्रांसफर होते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अब आप कहोगे ये कौन सी नई चीज आ गई, बेटा ये अभी हम नेक्स्ट चैप्टर्स में सीखेंगे, फाइनल अकाउंट्स में, चैप्टर 17 जब आएगा। एक फिलहाल को 1 मार्कर के लिए लर्न करना है कि अकाउंट जो बैलेंस नहीं होते वो है एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू, और अकाउंट जिससे हम बैलेंस करते हैं दैट मींस डिफाइन करते हैं और जिसको हम नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करते हैं, जिसकी हम ओपनिंग एंट्री करते हैं, वो कौन से होते हैं, एसेट्स अकाउंट
एंड लायबिलिटीज अकाउंट, और थर्ड वी कैन से कैपिटल अकाउंट। इनका बैलेंस सीडी निकलता है, इनका बैलेंस सीडी निकलता है। ट्रेडिंग इसका जो बैलेंस सीडी आता है ना, उसको हम जैसे मान लो कोई परचेज अकाउंट है, तो यहाँ पर टू बैलेंस सीडी की जगह हम लिखते हैं यहाँ पर, या इस साइड यहाँ लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस। अभी अभी मतलब इस चैप्टर के लिए रेलिवेंट नहीं है, बट हाँ 1 मार्कर रेलिवेंट है, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, होपफुली कि आपको सारा कवर हो गया होगा। अब एक चीज आती है 1 मार्कर या 2 मार्कर में क्वेश्चन आता है मीनिंग ऑफ बैलेंसिंग। यू ऑल नो वेरी वेल कि बैलेंसिंग का मतलब क्या है, टोटलिंग करनी है, बैलेंस निकालना है और ट्रांसफर कर देना जिस साइड पे कम बैलेंस है। बट लैंग्वेज में आप इसको सिंपली क्या लिखोगे, इट मीन्स दैट द टू साइड टोटल, दोनों साइड को टोटल करोगे एंड द डिफरेंस टू साइड्स इज रिटन ऑन द साइड हुज टोटल इज स्मॉलर। और लेकिन आप किस साइड बैलेंस लिखोगे, जो भी साइड आपकी स्मॉलर है, कम है। ये थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने। बैलेंसिंग करना इजी है। अगर मैं इस वाले की बैलेंसिंग करूं तो इधर का टोटल तो 0 है, इधर का 10 लाख है। सपोज कि इसमें यही था और कुछ हुआ ही नहीं ट्रांजेक्शन, तो 10 लाख ग्रेटर है, 10 लाख बोथ साइड। स्मॉलर साइड कौन सी है, दिस वन, तो यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस सीडी। माइनस 0 10 लाख, यहाँ 2 लाख होते तो 10 लाख प्लस 2 लाख 8 लाख। कुछ रहा तो नहीं, एक क्वेश्चन आपके दिखा दे, बाकी तो सब हो गया है। और अगर और भी अच्छे से आपको पोस्टिंग के बारे में लिखना है तो यू कैन रेफर योर बुक पेज नंबर 9.8 टीएस ग्रेवाल में। प्रोसेस दे रखा है कि सबसे पहले अकाउंट कैसे बनाते हैं। स्टेप 1, आपको ट्रांजेक्शन को पोस्ट करनी है, फिर डिफरेंस निकालना है, जिस साइड कम है उस साइड बैलेंस सीडी लिखना है। और पता है आपको, इसके बाद भी एक काम करना है जो मैंने अभी आपको नहीं करवाया। इस टोटल के बाद नेक्स्ट ईयर में जब ट्रांसफर करोगे तो ये बैलेंस सीडी यहाँ पर आएगा टू बैलेंस बीडी के नाम से, 10 लाख। क्रेडिट साइड वाला डेबिट साइड में ट्रांसफर होगा नेक्स्ट ईयर के लिए, जब बीडी लिखोगे इसे ब्रॉट डाउन टोटल के नीचे। और जो क्रेडिट साइड वाला है वो डेबिट साइड में, जो डेबिट साइड वाला है वो क्रेडिट में। चलो एक और बता देती हूँ एग्जाम्पल देके। सपोज आपने क्रेडिटर अकाउंट बनाया, तो यू मस्ट हैव ट्रांसफर हियर बाय परचेजेस। आई एम टेकिंग इमेजिनरी फिगर्स, 10 लाख टू कैश 2 लाख। बस ये दो ट्रांजेक्शन थी। फर्स्ट स्टेप, आफ्टर posting the entry, what will we do, we will do total in both sides, total 10 lakh and 2 lakh, दोनों साइड का इतना इतना आ रहा है। greater total will be written in the last, 10 lakh and 10 lakh, clear है। and the difference, the both total, the difference is 10 minus 2, 8 lakh transfer to the smaller side। smaller side कौन सी है, this one, यहाँ पर आ जाएगा 8 lakh, किस नेम से, टू बैलेंस सीडी कैरिड फॉरवर्ड। फिर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट ईयर में जब ये ट्रांसफर होगा तो ये किधर होगा, अपोजिट साइड, बाय बैलेंस बीडी 8 लाख। मस्ट रिमेम्बर, ये जो आपका बैलेंस बीडी है ये टोटल के नीचे, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर को डिनोट कर रहा है, ये नेक्स्ट काउंटिंग ईयर को, तो ये नीचे आ जाए। तो इस तरीके से आप बैलेंसिंग कर सकते हो। पूरे लेजर का मैंने आपको समरी बता दी है इजिली, जिसे आप समझ सकते हो कि ओपनिंग एंट्री क्या है, कौन से अकाउंट बैलेंस होते हैं, कौन से अकाउंट बैलेंस नहीं होते हैं, एंट्री को कैसे पोस्ट करते हैं, क्यों लेजर को प्रिंसिपल बुक ऑफ रिकॉर्डिंग कहते हैं, क्यों लेजर्स को आप फाइनल एंट्री बुक कहते हो, लेजर्स के यूज क्या है, लेजर्स कौन से प्रोसेस में कौन से स्टेप पर आता है, एवरीथिंग आई हैव क्लियर। थैंक्स अगेन। वैसे एक बार थैंक यू बोल चुकी हूँ लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा बोल देती हूँ। अब क्लियर हो गया होगा, जो आपके डाउट्स हैं वो सब।